नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भगवान को प्रेयर करती हूँ कि हमेशा खुश रहिए। तो मैं आपको हमारे कल्चर के ऊपर, हेरिटेज के ऊपर और जो हमारी भारत के इतिहास है, जो पुराण है, उसके बारे में कुछ कुछ जस्ट बताने आप लोग को आई हूँ। तो आप लोगों ने महाभारत का गाथा सुना होगा ज़रूर। तो महाभारत में एक पार्ट था जहाँ पे दुशासन द्रौपदी का वस्त्र हरण करता है और तभी द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को प्रेयर करती है और भगवान श्री कृष्ण बहुत सारा उसको कपड़ा दे के उसके लाज बचा लेते हैं। तो आप लोग को पता है कि द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को इतना प्रिय क्यों है? श्री कृष्ण एंड द्रौपदी दोनों परम मित्र थे, ठीक है। और श्री कृष्ण द्रौपदी को सखी बोल के पुकारते थे और द्रौपदी श्री कृष्ण को सखा बोल के पुकारती थी। तो दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। और आपको पता है द्रौपदी का नाम भी कृष्णा है क्योंकि वो सांवली कलर की थी। तो दोनों बहुत अच्छे गहरी दोस्त थे। तो जब शिशुपाल का वध किया श्री कृष्ण ने, तो सुदर्शन चक्र से उन्होंने शिशुपाल का वध किया था, तभी उनका उंगली थोड़ा कट गया था। तो उंगली कटने के कारण क्या हुआ ना, उनके उंगली से खून निकलने लगा। जब ये बात द्रौपदी को पता चली तो उन्होंने क्या किया कि अपनी साड़ी को फाड़ कर उसको पट्टी की तरह उनके हाथों में बांध दिया। तो तभी श्री कृष्ण ने बोला कि ये जो छोटा सा कपड़ा है उसका कर्ज मेरे ऊपर रह गया और मैं जैसे भी हो इस कर्ज को उतारूंगा। जब दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण कर रहा था, तभी जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, तभी श्री कृष्ण ने अपनी कर्ज उतार दिया। कैसे उतारा? उनको बहुत सारा कपड़ा दे के उनके लाज बचा लिए। इसलिए जो मित्र होते हैं ना, तो वो हमेशा आपके साथ रहना चाहिए, आपके हर दुख में हर सुख में रहना चाहिए। तो ऐसे मित्र जिसके पास है ना, वो बहुत ही भाग्यशाली है। फेक जो होते हैं वो आपके सिर्फ अच्छे दिन में साथ देते हैं, फिर जब आपका बुरा वक्त आता है तो तभी साथ छोड़ देते हैं। नहीं, आपको मित्र ऐसे चुनना है कि जो आपके जो दुखद समय होता है वो आपको साथ दे। तो महाभारत में आपको पता है कि श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया था, कौरवों का पक्ष नहीं लिया था। तो आपको पता है ये क्यों हुआ था? तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहती हूँ। तो महाभारत लगभग तय हो गया था कि युद्ध होना ही है। तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए उनके पास गए। तो जब वो श्री कृष्ण के पास गए तो तभी श्री कृष्ण निद्रामग्न थे, वो सो रहे थे। तो दुर्योधन जाके उनके सिर के पास बैठ गया। तभी उसी समय अर्जुन भी आए, वो भी श्री कृष्ण की सहायता के लिए आए थे। तो वो जब देखे कि श्री कृष्ण सो रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि उनके पैरों के पास बैठ गया। तो थोड़ी देर बाद जब श्री कृष्ण को नींद से जब वो जागे, तभी उनकी पहला दृष्टि किसके ऊपर पड़ा होगा? जरूर उसके ऊपर जो उनके पैर के पास बैठे थे। तो उनके पैर के पास अर्जुन बैठे थे। तो जैसे ही उनके ऊपर दृष्टि पड़ी तो श्री कृष्ण ने उनके आगमन के कारण पूछा। तो तभी अर्जुन ने उनको बताया कि मैं युद्ध में आपके सहायता मांगने आया हूँ। अभी दुर्योधन एकदम से जोर से बोल पड़े कि नहीं, मैं अर्जुन से पहले आया था, तो मांगने का अधिकार मुझे पहला मिलना चाहिए। तभी श्री कृष्ण ने बोला कि मेरा दृष्टि पहले अर्जुन के ऊपर पड़ा था और वो भी तुमसे छोटा है, तुम्हारा छोटा भाई है, इसलिए अधिकार उसको मिलना चाहिए। तो अर्जुन ने वही बात दोहराई कि ये जो महाभारत युद्ध होने वाला है तो उसमें मुझे आपका साथ चाहिए। तो दुर्योधन भी वही बात बोली कि आपका साथ चाहिए मुझे। तो श्री कृष्ण ने बोला कि एक तो मैं जिसके साथ रहूँगा और मुझे जो लेना चाहता है तो ये दो शर्त पर वो ले सकता है। एक कि मैं बिल्कुल उन्होंने बोला कि मैं जिसके साथ रहूँगा तो मैं युद्ध नहीं करूँगा
और अगर मैं युद्ध के स्थान में जाऊं तो शस्त्र धारण नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ मेरा पूरा सारा नारायणी सेना है। तो अभी आप लोग को चूज़ करना है कि मुझे लेना है या मेरा विशाल नारायणी सेना लेना है। तो अर्जुन को पहला अधिकार मिला था, तो अर्जुन ने बोला कि मुझे सिर्फ आप चाहिए। तो दुर्योधन बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो आया ही था यही मांगने के लिए कि उसको श्री कृष्ण जी का जो पूरा विशाल नारायणी सेना है उसको लेना था। तो उसका भी मुराद पूरी हो गई, तो वो खुशी खुशी चला गया। तो उसके जाने के बाद श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और अगर युद्ध क्षेत्र में गया भी वहाँ पे शस्त्र धारण नहीं करूँगा। ये जानने के बाद भी तुमने मुझे क्यों चुना, मुझे अपने पास रखने के या मुझे अपने पक्ष में लेने के लिए क्यों चुना। तो अर्जुन ने बोला कि मुझे पूरा विशाल नारायणी सेना नहीं चाहिए, मुझे खुद नारायण चाहिए, जो कि आप हो। आप मेरे साथ रहो और मेरे सारथी बनकर रहो, क्योंकि एक सारथी जो होता है वो कभी भी अपने मालिक को भटकने नहीं देता है, वो सही रास्ता में लेके जाता है। तो आप मेरे सारथी बनो और मुझे सही रास्ता या सही मार्ग दिखाओ। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण ने पांडवों का पक्ष लिया था और कौरवों को अपनी विशाल नारायणी सेना दे दिया था। फिर भी क्या हुआ, अंत में यही हुआ कि वो जिस तरफ थे, श्री कृष्ण जी जिस तरफ थे वो ही जीत गए, मतलब युद्ध में पांडवों की जीत हुई। तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात बस बोलना चाहती हूँ कि आपको अगर भगवान से कुछ मांगना है ना तो उनको मांग लीजिए। अगर उनको मांग लिया तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, अपने आप मिल जाएगा। जैसे कि अर्जुन ने नारायणी सेना नहीं मांगी, खुद नारायण को मांग लिया, खुद भगवान को मांग लिया। तो इसका तो परिणाम आपको पता है कि पांडवों की जीत हुई। वैसे ही आप जब भी भगवान को कुछ भी मांगे ना, भगवान को मांग लो, अपने आप सब कुछ आपको मिल जाएगा। दूसरी चीज़ के लिए मांगने के लिए आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और हमेशा उनके ऊपर फेथ रखिए, उनके ऊपर विश्वास रखिए। थैंक यू, नमस्कार।